Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration, जिसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.6 एक्सरसाइज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जिससे हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके एग्जाम्पल जो भी इस एक्सरसाइज में थे हम आपको पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में करा चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 को करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो बाय पार्ट्स हमने डिफरेंशिएशन किया था उसमें तो हम किसी भी नंबर को फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मान सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसका इंटीग्रेशन करना है उसी का इंटीग्रेशन करना है दोनों बार, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका डिफरेंशिएशन ही होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। लेकिन होगा पहले डिफरेंशिएशन करने के बाद। डिफरेंशिएशन में दोनों का एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते चलें कि फर्स्ट फंक्शन हमें कंसीडर किसको करना, तो उसके लिए आपको लर्न करके रखना पड़ेगा आई लेट। मैंने पिछले क्लास में बताया, एक बार फिर बताते चलते। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल फॉर होता है लॉग अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थात लॉग के जो फंक्शन होते हैं वो, और ए मीन्स होता है एलजेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस प्रकार से जब इनको कर रहे होंगे, जो आपको फंक्शन पहले मिल जाएगा उसी को आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। जैसे आप देखिएगा, जब हम इसमें एक्स साइन एक्स में चलते हैं तो एक्स क्या है, एक्स एक लॉग का फंक्शन है जो कि पहले आ रहा है लॉग, इस नाम आइलेट में लॉग पहले आ रहा है, तो लॉग के वो सॉरी एलजेब्रा, लॉग क्यों आ रहा, सॉरी एलजेब्रा ए वाला, एक्स तो एलजेब्रा का है लॉग का नहीं, तो इसको ही हम फर्स्ट कंसीडर करके चलेंगे, एक्स को फर्स्ट और साइन एक्स को सेकंड करेंगे। अब रिलेशन क्या होता है इसका, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन होता है। जैसे एक बार हम इसके रिलेशन में इसको रख करके करते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं जब ये इसको सीख जाए तो क्या लिखेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और जो भी आपको यहाँ पर रिमेनिंग फंक्शन मिलेगा उस टोटल का एक बार इंटीग्रेशन करना, जिसके लिए ये लास्ट में साइन लगा हुआ। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी, दैट इज फाइनल आपका हो गया है एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा गया है इंटीग्रेशन करिएगा एक्स साइन 3x, सेम है यहाँ पर साइन एक्स था वहाँ साइन 3x है। क्वेश्चन 2 में आई इक्वल टू एक्स साइन 3x dx। ठीक, सेम भी करेंगे, अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 3x अपॉन 3, जो x का कोफिशिएंट है उसका डिवीजन हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस सी, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3x dx, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 9, या साइन 3x हमने लिख दिया जबकि कॉस 3x है, कॉस 3x, तो ये हो गया आपका। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 3x अपॉन में 3 आ जाएगा, इसलिए हमने पहले इससे उसको 9 लिख दिया था। कॉस 3x प्लस,
आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, इसमें हमको गिवन है आई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। फर्स्ट किसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी देखिएगा अलजेब्रा पहले आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट, ई टू दी पावर एक्स को सेकेंड। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स dx। ठीक, थोड़ा लेंथी होता चला जाएगा ये। फर्स्ट ये तो आपका आ ही चुका है इतना, माइनस 2 बाहर ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 2 कर दीजिएगा ई टू दी पावर एक्स dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। आप चाहो तो कंप्लीट से ई टू दी पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 to 3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से। एंड इन क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स लॉग एक्स dx। अब इसमें फर्स्ट किसे मानेंगे, आईलेट में अगर आप चलेंगे तो लॉग का फंक्शन पहले आ रहा है इसमें, तो लॉग के फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रा के फंक्शन को हम मानेंगे सेकंड, यानी एक्स को सेकंड कंसिडर यहाँ किया जाएगा। ये ध्यान रखना। देखो आप इसमें आईलेट में जब चलेंगे तो लॉग पहले आ रहा है, तो लॉग का जो पहले फंक्शन इसमें लॉग एक्स है उसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जो वहाँ कर चुके वही इंटीग्रेशन सेम करेंगे और एक इंटीग्रेशन का साइन फिर लगा देंगे। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, यहाँ भी आ गया 1 अपॉन 2 एक्स dx। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल आपका हो गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिएगा क्वेश्चन 5th में हमको गिवन है एक्स लॉग 2x, सेम क्वेश्चन एक्स log 2x dx। यहाँ पर भी log के फंक्शन को ही हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, x को सेकंड कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट log 2x सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा log 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log x का तो 1 अपॉन एक्स होता, लेकिन log 2 को क्या करेंगे आप। ठीक, log 2 को क्या करेंगे तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, उसके बाद इसको आप करिएगा। अभी इस स्टेप को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर आप log 2 को log m n को लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी ये हो जाएगा आपका x log 2 प्लस log x dx। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक फंक्शन आपका बन जाएगा x log 2 और एक फंक्शन आपका बन जाएगा x log x dx। तो यहाँ log 2 कांस्टेंट है आपका, तो यहाँ तो आ गया आपका log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करने के लिए x बचा dx प्लस x log x dx। और x log x dx का क्वेश्चन 4 में हम कर ही चुके हैं, तो आप उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका log 2, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको हम 4 की तरह अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें 4 क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये सी है प्लस सी। ठीक, अब आप चाहो तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं या इतना ही लिखा रहने दीजिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 5th को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और इसको वापस आप चाहो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये
अगर आप थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो ये कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन अगर ले लेते तो log 2 प्लस log x हो जाएगा, अर्थात फाइनल में फिर आ जाएगा log 2x माइनस 1/4x स्क्वायर, माइनस 1/4x स्क्वायर प्लस सी। अब आप नोट कर लीजिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव गिवन दैट एक्स स्क्वायर log x dx। तो log के फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन x³ माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी ये हो जाएगा 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन x³ dx। आगे चलेंगे जब हम तो इसमें क्या हो जाएगा x³ log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन के लिए केवल बचेगा x² dx। अब देखिएगा x³ log x माइनस 1/3 x² का फिर करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस सी। तो फाइनल में ये हो जाएगा आपका x³ log x माइनस 1/9 x³ प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, इसमें हमको गिवन है x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन करना है x साइन इनवर्स x dx। अब देखिएगा फर्स्ट में आइलेट में देखिए क्या लिखे गिवन है, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता तो आपको फर्स्ट उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड, ठीक। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x² और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² dx। अब देखिएगा यहाँ तो आपका आ चुका है x² साइन इनवर्स x माइनस यहाँ भी आप ले लीजिएगा 1/2। अब देखिएगा जितना यहाँ पर आपको ये गिवन है उतना ही हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस x² dx। यहाँ प्लस कर दिया, माइनस उसको दे दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक एडिशन कर दीजिएगा। यहाँ हमने जैसे एक एडिशन किया है तो एक हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए किया है कि ये हो जाएगा आपका अब x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये बचेगा आपका 1 माइनस x² माइनस x² और माइनस 1/2 1/√1 माइनस x² dx। इतना आ गया ये। अब देखिएगा x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2 ये बचेगा आपका √1 माइनस x² dx माइनस 1/2 1/√1 माइनस x² dx। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ ये जो 1/√1 माइनस x² आया है इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन वर्स x। लेकिन जो √a² 1 माइनस x² आया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो कॉन्सेप्ट अभी इसमें आई नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आई नहीं, वो कॉन्सेप्ट आएगी आपकी बाद में, लेकिन उसका क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है। अगर इस प्रकार से आपको गिवन हो, नोट करके हम लिखे दे रहे हैं नोट, अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन करने के लिए आया हो a² माइनस x² dx, तो इंटीग्रेशन हो जाता है इसका x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये हो जाता है साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। इस एक्सरसाइज के बाद में ये कॉन्सेप्ट आती है, परहैप्स यहाँ पहले इसका यूज हुआ है।
तो देखिएगा ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, स्पेस कम है थोड़ा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 शान इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स 1 है तो एक्स ही रहेगा, और माइनस का ये हो जाएगा आपका 1/2 शान इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू शान इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 से मतलब है 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, तो और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम यहाँ से 3 जगह से कॉमन लेते हैं, यहाँ 1/4 यहाँ भी हो रहा है, 1/4 यहाँ भी हो रहा है, ये तो ब्रैकेट से बाहर था आपका इतना, ये तो टर्म आपका यहाँ से अलग हो गया, ये तो ये 1/4 नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका 1/2 ही है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का जैसे हमने यहाँ से और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1/4 माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अगर आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा, और प्लस में आपका आ जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 6 और 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इन द सेम में देखिएगा 8 क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स को सेकंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स चलता रहेगा, और माइनस का 1/2 ले लीजिएगा, और ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब आप देखिएगा दोनों फंक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे आप। तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी किया था हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एडिशन कर दिया और एक सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ से अलग अलग कर लीजिएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 लेके चलेंगे और बाहर माइनस का 1/2 है, तो ये प्लस का 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए एक ही बार। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिएगा ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/1 डी एक्स प्लस 1/2, इसका इनवर्स इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और बचा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिएगा यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ठीक, आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को कॉमन नहीं लिया है,
एक्स अपॉन टू माइनस का है, ये प्लस का था, यहाँ आपने साइन लगा दिया माइनस का जबकि प्लस है। ठीक, कॉमन नहीं भी लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप कर सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन 9 को समझते हैं, नेक्स्ट वो 8 को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब देखिएगा 9 क्वेश्चन हमको गिवन है आई इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स। क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का भी होता है लेकिन साइन माइनस हो जाता है। तो ये हो गया आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम कर चुके थे, तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी एक माइनस ले लेंगे, एक माइनस यहाँ ले लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन करके जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन अभी जस्ट किया था पीछे साइन इनवर्स एक्स वाला यानी 7, उसी की तरीके से आप इस सवाल को कंप्लीटली कर पाएंगे। हमने आपको इसमें हिंट दे दी। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। And let's understand next question 10, in which we have given that sin inverse x का होल स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड से करेंगे अगर हम, तो फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो sin इनवर्स x को तो फर्स्ट मानेंगे ही हम, फर्स्ट। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2, पहली पावर का करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, थोड़ा अलग आने वाला है, तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा इसको यहाँ से कैसे करेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स को टी कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में एक आ चुका है, जो वो हमने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी बताया था आपको, एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल 19 करवा चुके हैं, तो अब आप एग्जाम्पल चाहे तो 19 की मदद ले लें, चाहे हमारा लिंक में पड़ा हुआ वीडियो देख सकते हैं, यानी ये हम कंप्लीटली क्वेश्चन आपको यहाँ से करा चुके हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2, और ये हो गया आपका है मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इस प्रकार से करेंगे। लेट, हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे एक बार हम करा चुके। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर हम टी कंसीडर करते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, यानी साइन इनवर्स एक्स को टी से रिप्लेस कर दीजिएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर दीजिएगा, और इसमें एक्स को आप साइन टी से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन टी निकलेगी, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम इसका यही पार्ट उठा के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपका टी साइन टी, टी साइन टी इंटू डी टी। अब टी को फर्स्ट मान लेंगे, साइन टी को सेकंड मान लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस टी डी टी। तो ये हो गया माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। ठीक, अब देखिएगा साइन टी की वैल्यू कितनी है,
साइन टी की वैल्यू इसमें है एक्स, तो कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन, वहाँ से कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू होगी वन माइनस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स है, और टी इज इक्वल टू सब की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो माइनस टी की जगह पुट कर दीजिएगा आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की जगह कर रख दीजिएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन टी की जगह पुट कर दीजिएगा आप एक्स प्लस सी। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नहीं एक्स साइन इनवर्स एक्स, और माइनस का टू, इसके बाहर टू भी है, माइनस का टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और माइनस का टू एक्स। ठीक, इस प्रकार से आप अपना मैच कर सकते, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, एक बार मैच कर रहे। और यहाँ ऑलरेडी हम माइनस साइन ला चुके थे इस जगह, और यहाँ से माइनस टू आ रहा, तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो जाएगा प्लस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का टू एक्स, आगे सभी टर्म आपके कंप्लीटली मैच हो रहे हैं। तो कहने मतलब है ये वाला जितना पार्ट है ये हमने आपको दोबारा कराया है, ये एग्जाम्पल इसमें था 20, यहाँ से एग्जाम्पल 20 भी था, वहाँ भी हमने आपको साफ सुथरी तरीके से कराया, आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हमने सीखे एक्सरसाइज 7.6 के कुल क्वेश्चन 10, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।